नमस्कार, आप देख रहे हैं IIT उन्मेष, जहां हर सप्ताह हम आपके लिए लाते हैं देश दुनिया की सबसे ताज़ा और अहम खबरें। मैं हूं मीनाक्षी रौतान और आज के इस विशेष साप्ताहिक बुलेटिन में हम आपको रूबरू कराएंगे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर घट रही अहम घटनाओं से लेकर व्यापार जगत की तेज रफ्तार हलचलों तक, खेल के मैदान और एंटरटेनमेंट की दुनिया की बड़ी खबरों के साथ साथ IITM के अकेडमिक जगत से जुड़ी खास गतिविधियों से। तो आइए अब शुरुआत करते हैं आज की मुख्य सुर्खियों से। लेह में 5.5 तीव्रता का भूकंप। लद्दाख के लेह में आज सुबह 5.5 तीव्रता का भूकंप महसूस किया गया। राष्ट्रीय भूकंप विज्ञान केंद्र NCS के अनुसार भूकंप सुबह करीब 6:05 पर आया और इसकी गहराई लगभग 10 किलोमीटर थी। फिलहाल भूकंप से किसी बड़े नुकसान या जनहानि की खबर नहीं है। अधिकारियों की ओर से स्थिति पर नजर रखी जा रही है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्ण ड्रेस रिहर्सल, यातायात पर पड़ा असर। दिल्ली के लाल किले पर 15 अगस्त को होने वाले स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारियों के तहत आज पूर्ण ड्रेस रिहर्सल आयोजित की गई, जिसके चलते लाल किले और आसपास के क्षेत्रों में कई मार्गों पर यातायात प्रतिबंध एवं मार्ग परिवर्तन लागू किए गए। दिल्ली यातायात पुलिस और दिल्ली मेट्रो रेल निगम DMRC ने यात्रियों से अपनी यात्रा की पूर्व योजना बनाने और आवागमन के लिए मेट्रो सेवा का उपयोग करने की सलाह दी है। DU ने UG एडमिशन के लिए पहला स्पॉट राउंड की घोषणा की। दिल्ली विश्वविद्यालय ने शैक्षणिक सत्र 2026 से 27 के स्नातक पाठ्यक्रमों में दाखिले के लिए पहला स्पॉट राउंड का शेड्यूल जारी किया है। जिन उम्मीदवारों को अब तक दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी कॉलेज में सीट नहीं मिली है, उनके लिए ये दाखिला का एक और मौका है। विश्वविद्यालय के अनुसार 23 अगस्त को खाली सीटों की जानकारी जारी की जाएगी, जिसके बाद पात्र उम्मीदवार 24 अगस्त रात 11:59 बजे तक स्पॉट राउंड के लिए आवेदन कर सकेंगे। आवंटित सीटों को 25 से 27 अगस्त के बीच स्वीकार करना होगा। अलग अलग कोटा और कार्यक्रमों के लिए विश्वविद्यालय ने अलग शेड्यूल भी जारी किए हैं। अब रुख करते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की ओर, जहां से सामने आई हैं ये बड़ी और अहम खबरें। मध्यपूर्व तनाव के बीच कच्चे तेल पर बाजार की नजर। मध्यपूर्व में जारी भू राजनीतिक तनाव का असर वैश्विक तेल बाजार पर बना हुआ है। ईरान और अमेरिका के बीच तनाव तथा रणनीतिक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में जारी व्यवधान के कारण कच्चे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। भारत के लिए कच्चे तेल की कीमतें खास महत्व रखती हैं, क्योंकि देश अपनी ऊर्जा जरूरतों के बड़े हिस्से के लिए आयात पर निर्भर है। ऐसे में तेल की कीमतों में बढ़ोतरी से महंगाई, व्यापार घाटे और रुपए पर दबाव पड़ने की आशंका रहती है। 13 अगस्त को ब्रेंट क्रूड करीब $88 प्रति बैरल के आसपास कारोबार कर रहा था। चलिए अब रुख करते हैं आर्थिक जगत की ओर और जानते हैं व्यापार तथा बाजार से जुड़ी प्रमुख खबरें। शेयर बाजार में दबाव। भारतीय शेयर बाजार में आज शुरुआती कारोबार के दौरान दबाव देखने को मिला। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में गिरावट दर्ज की गई। मध्यपूर्व में जारी भू राजनीतिक तनाव, कच्चे तेल की ऊंची कीमतों और विदेशी निवेशकों की बिकवाली से बाजार की धारणा कमजोर बनी हुई है। निवेशकों की नजर अब तेल की कीमतों और वैश्विक घटनाक्रम पर बनी हुई है, जिससे बाजार में आगे भी उतार चढ़ाव देखने को मिल सकता है। अब चलते हैं खेल के मैदान में, जहां से आ रही है इस हफ्ते की बड़ी खबरें। 15 अगस्त से शुरू होगा हॉकी विश्व कप 2026। FIH हॉकी विश्व कप 15 अगस्त से बेल्जियम और नीदरलैंड्स में शुरू होगा। टूर्नामेंट में भारत की पुरुष टीम भी हिस्सा ले रही है और उसका पहला मुकाबला वेल्स के खिलाफ होगा। इस बार विश्व कप में नया 3 चरणीय प्रारूप देखने को मिलेगा, जिसमें शुरुआती चरण के अंक अगले दौर में भी महत्वपूर्ण होंगे। भारत से टूर्नामेंट में बेहतर प्रदर्शन और खिताब की दौड़ में आगे बढ़ने की उम्मीद की जा रही है। पुरुषों का फाइनल 30 अगस्त को बेल्जियम में खेला जाएगा। अब नजर डालते हैं मनोरंजन जगत पर। बॉक्स ऑफिस पर आवारापन 2 और बंटवारा 1947 की टक्कर। स्वतंत्रता दिवस के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर आवारापन 2 और बंटवारा 1947 आमने सामने हैं। दोनों फिल्में 14 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हो चुकी हैं। रिलीज से पहले ही आवारापन 2 ने एडवांस बुकिंग में मजबूत शुरुआत की है और इसकी बुकिंग बंटवारा 1947 से काफी आगे बताई जा रही है। अब चलते हैं IITM के अकेडमिक जगत की ओर और जानते हैं यहाँ की खास खबर। IITM में टैलेंट हंट के साथ ओरिएंटेशन वीक का समापन। 14 अगस्त को IITM में टैलेंट हंट का आयोजन किया गया, जिसमें छात्रों ने सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, कविता, मिमिक्री, इंस्ट्रूमेंटल म्यूजिक और स्टैंड अप समेत अलग अलग प्रतिभाओं का प्रदर्शन किया। छात्रों को अपनी पसंद का कोई भी हुनर मंच पर प्रस्तुत करने का मौका मिला, जिससे कार्यक्रम में उत्साह और मनोरंजन का माहौल बना हुआ है। इसी के साथ IITM का ओरिएंटेशन वीक भी सफलतापूर्वक समाप्त हो गया। टैलेंट हंट ने नए छात्रों के लिए ओरिएंटेशन वीक के समापन को खास और यादगार बना दिया। IITM अपने कैंपस में छात्रों को एकेडमिक गतिविधियों के साथ साथ अपनी प्रतिभा और रुचियों को विकसित करने के अवसर भी देता है। तो दोस्तों, इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। अगले हफ्ता हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और IITM उन्मेष के साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।